जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक बार फिर से हम राजस्थान यूनिवर्सिटी पे बात करने वाले हैं, जहां हम बीएससी सेमेस्टर 5th की बात करने वाले हैं। और बीएससी सेमेस्टर 5th में भी हम बोटनी के पेपर की बात करने वाले हैं, और इसमें भी हम यूनिट सेकंड की बात करेंगे। और मैंने जैसा आपको कहा था कि यूनिट वाइज आपके पास में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते जाएंगे, और उसी में यूनिट सेकंड का इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लगभग रेडी है आपके पास में आने के लिए, जहां पर आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में आने वाले क्वेश्चन, जो पेपर में आपको छपते हुए दिखाई देंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी, सर आपके बताए हुए क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो बेटा 5th सेमेस्टर का अपने केमिस्ट्री का पेपर आप देखोगे तो शायद हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस वहां मिले हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी के झोल की वजह से, यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिलेबस को फॉलो नहीं कर रही है। और अब समझ में ये नहीं आता कि पढ़े क्या। लेकिन हम बोटनी के लिए कह सकते हैं कि हमारे उनके पास में और कोई विकल्प नहीं होगा कि हमें देना क्या है, क्योंकि हमारा सेमेस्टर चल रहा है। और अगर हम एनुअल स्कीम के थ्रू भी देखें तो हमारे एनुअल में ये चीजें नहीं चलती थी, इसलिए हमारा पैटर्न एज इट इज रहने वाला है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बड़े किफायती होने वाले हैं। और किफायती चीजों से याद आता है मुझे कि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, जहां पर जूस जो हमारे लिए बड़ा लाभदायक होता है, और खास करके गन्ने का जूस जो होता है ना ताजा ताजा, वो बड़ा लाभदायक होता है। और उसी लाभदायकता में हम बात करें तो हमारा वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना आपके पास में, ये भी बड़े लाभदायक होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको हमारे क्वेश्चंस की याद बहुत आने वाली है। अब वो कैसे आने वाली है, एक एक क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। वीडियो स्किप मत करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना वीडियो, ताकि उन्हें भी ये क्वेश्चन मिल जाए। तो देखो हमारे पास में सबसे पहले क्वेश्चन आता है बेटा, पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं। दोनों बोथ ऑफ मीडियम की बात करूंगा, हिंदी और इंग्लिश की बात करूंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, सक्रिय, निष्क्रिय, फैसिलिटेड परिवहन को चित्र सहित वर्णन कीजिए। आपको डायग्रामेटिक बताना है, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, डिस्क्राइब एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट विथ डायग्राम बताना है आपको। तो बेटा परिवहन की बात करें तो हमारे पास में कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें भोजन की बात करें, खनिज पदार्थों की बात करें, जल की बात करें, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला जो प्रोसेस होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, परिवहन कहते हैं। जैसे कि अपने राजस्थान रोडवेज में लिखा होता है ना, राजस्थान परिवहन निगम, है ना। तो राजस्थान रोडवेज जो है ना, वो आपको ले जाने का काम करती है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वैसे ही पादपों में भी हमारे पास में कुछ पार्ट पाए जाते हैं जो भोजन को, जल को, खनिज लवणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। अब जाइलम की बात करें, हमारे पास जाइलम होता है, जाइलम को पढ़ते हैं अपन, हम कहते हैं जाइलम जो होता है ना वो जल को लेके जाता है। हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो होता है ना वो भोजन को लेके जाता है। इसके अलावा हमारे पास में सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, ये भी बहुत ज्यादा चलता है। इस क्वेश्चन को युग घुमाकर भी आप देख सकते हो कि साहब सक्रिय परिवहन और निष्क्रिय परिवहन में अंतर बताइए, या पूछ ले सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन फैसिलिटेड परिवहन से अलग क्यों है, ऐसा भी पूछ सकता है। इसलिए मैंने तीनों को यहां पे इंक्लूड किया है। सक्रिय परिवहन में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, फैसिलिटेड में भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो विथ डेरिवेटेड रूप से आपको समझाना है। अगर मैं फिर कहूंगा, अगर आपके पास में वेल डिटेल चीजें नहीं है तो वासुदेवा एजुकेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां आकर के आप नोट्स ले सकते हो, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। विश्वास करो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि आज से पहले भी मैंने क्वेश्चन मिलवाए हैं, ये आपको दिख जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बात करता हूं बेटा, नाइट्रोजन उपापचय को समझाइए। किसको, नाइट्रोजन उपापचय को समझाइए, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को वर्णित कीजिए। एक्सप्लेन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, डिस्क्राइब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बेटा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है,
और बेटा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म यानी नाइट्रोजन उपापचय से याद आता है प्रोटीन की बात हो जाती है, एमिनो एसिड की बात हो जाती है, या नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों की बात हो जाती है, या नाइट्रोजन को अवशोषण करने की बात हो जाती है। ये सब किस में आता है बेटा? नाइट्रोजन उपापचय के अंदर आता है। अब इसके अंदर हमें पर्टिकुलरली एक टॉपिक लेना है और वो लेना जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को। इसे हमें बाकायदा क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, तब जाकर के हमारा क्वेश्चन पूरा होगा, तब जाकर के हमें यहां से 15 नंबर निकल करके आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन की बात करता हूं बेटा, मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है बेटा, वाष्पोत्सर्जन व रसारोहण से आप क्या समझते हो? बेटा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 12th में भी आपने पढ़ा होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपायरेशन एंड एसेंट ऑफ शेप? तो बेटा वाष्पोत्सर्जन का तो हमें पता है कि रंध्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, ठीक है। रसारोहण के लिए हम कह सकते हैं कि पत्तियों के रूप में जल की बूंदों का बाहर निकलना। अब इन्हें वेल डिटेल तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना है, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर यहां से कवर हो पाए। और मैं फिर से कहूंगा, बायोलॉजी की कॉपियां, साइंस की कॉपियां या साइंस स्ट्रीम जो होता है वो क्वांटिटी पे काम करता है, सॉरी क्वालिटी पे काम करता है, क्वांटिटी पे काम नहीं करता है। इसलिए क्वेश्चन में जितना मटेरियल है उसी को लिखना है, डिटेल में नहीं जाना है, ये याद रखो आप। तो वाष्पोत्सर्जन और रसारोहण को आपको यहां पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, खनिज पोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपके पास में जो मिनरल्स है, शॉर्ट नोट ऑन मिनरल न्यूट्रिशन, जो मिनरल न्यूट्रिशन है, खनिज लवण है या खनिज पोषण जो है, उनके बारे में लिखना है। और खनिज पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे पास में माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। माइक्रो का मतलब हम कम की बात करते हैं और मैक्रो का मतलब हम ज्यादा की बात करते हैं। तो बेटा कम जो खनिज पोषण होते हैं उनके बारे में बताना है, और जो ज्यादा लार्ज क्वांटिटी वाले होते हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे वेल डिटेल तरीके से बताना है। तब जाकर के हमारे पास में ये क्वेश्चन पूरा होगा और 15 नंबर में कवर्ड हो जाएगा बेटा। ये अपने पास में ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, लंबा क्वेश्चन भी आ सकता है, 15 में भी आ सकता है और 7 में भी आ सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर ये क्वेश्चन कितने में आता है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है अपने पास में, टिप्पणी लिखिए। जैसा मैंने कहा था 4 से 5 क्वेश्चन ही दूंगा, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा मैं मैटर को। 4 से 5 क्वेश्चन में फिर एक क्वेश्चन आता है जल विभव का अपने पास में। किसका आता है? जल विभव का, यानी प्रेशर्स की बात होती है अपने पास में। यहाँ पे जल में जो दाब वगैरह लगता है उसकी बात होगी, तो उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में बड़ा प्रासरण या प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बताना है। विसरण को यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। प्रासरण दाब आपने पढ़ा होगा, उस्मो रेगुलेशन पढ़ा होगा, ओस्मोसिस पढ़ा होगा। इन चीजों को यहाँ पे आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। इसके बाद में राइजोबियम द्वारा नोड्यूल का निर्माण यानी नोड्यूल फॉर्मेशन को आपको यहां पर क्या करना है? बताना है। और सबसे शानदार क्वेश्चन ये वाला हटा दो यहां से। सबसे शानदार क्वेश्चन, मूल दाब व गटेशन क्या है? मूल दाब, मूल का मतलब रूट की बात कर रहा है। रूट के ऊपर जो प्रेशर लगा हुआ है अपने पास में, उसी के बारे में हमें बताना है, वो हमारे पास में मूल दाब है। और गटेशन की बात करें तो गटेशन क्या होता है अपने पास में? पत्तियों के ऊपर होता है अपने पास में, तो उसको बताना है। तो इस प्रकार से हमारे पास में टॉप 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो रेडी होते हैं। और इन टॉप 5 क्वेश्चन में आपकी पूरी यूनिट कवर की है मैंने। अगर सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं आएगा तो आपकी यूनिट सेकंड से डिट्टो क्वेश्चन निकल के आएगा बेटा। मैं लिख के दे रहा हूं, आप ले जाना यहां से, क्योंकि इससे पहले भी हमने क्वेश्चंस मिला के दिए हैं। और 100% कहता हूं, अगर यूनिट के सिलेबस से क्वेश्चन आता है तो इन 5 क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। छोटे भी यहां से कवर होंगे और बड़े भी कवर होंगे। इसी के साथ टॉप 5 हमारे पास में यूनिट सेकंड के कंप्लीट होते हैं। इसके बाद बात करेंगे अपने पास में थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट की वीडियो भी आपके पास में जल्द ही आ जाएगी। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए। और बेटा आपकी सबसे बड़ी, आप देना वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, और बेटा लाइक और अगर कमेंट कर दो ना तो सच में मोटिवेशन मिल जाए। और मैं शानदार सा मॉडल पेपर और रेडी कर दूंगा आपके लिए, जहां से लगभग एग्जाम के अकॉर्डिंगली अपन मॉडल पेपर बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए, क्योंकि वो जरूरी है। नहीं तो वीडियो बहुत दूर चली जाएगी आपसे, लेकिन वीडियो आपके पास में रहनी चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।